जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती वनमूली में। आज हम जानेंगे 2024 में पाप मोचनी एकादशी कब है, उसकी तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और पारण का समय क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं। एकादशी व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं और सभी पापों की मुक्ति मिलती है। हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान भी देते हैं। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर होगा और अगले दिन दोपहर 1:28 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं व्रत पारण का टाइमिंग क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक पाप मोचनी एकादशी का व्रत पारण किया जा सकता है। इस दिन स्नान आदि के बाद विष्णु जी की पूजा करें, दान पुण्य कार्य करें, फिर पारण करें। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी व्रत के लिए 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें, फिर विष्णु चालीसा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें। सायंकाल में दोबारा भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के किस पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसके व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। कृपया यह सब बातें मुझे बतलाइए। तब लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गईं। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर बरवस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान नहीं रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गईं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, साची हो जा। मुनि के श्राप से
दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, इसलिए स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चौबेन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर चौबेन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। चौबेन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाचनी योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरुत्वीन गमन करने वाली महापात की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। आइए अब अंत में जानते हैं व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये थी 2024 में पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, उसकी कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।